All good, all good. How are you doing? आई एम गुड, डूइंग गुड यार। बस लॉकडाउन कट रहा है और फोर्थ फेज का लॉकडाउन है तो अभी थोड़ा सा बोर होने लगा हूँ। बट स्टिल ठीक Yeah, है, बाकी सब तो ठीक है। exactly. What started as probably a matter of just 14 days has extended up to हाँ, being something like, I mean, कितने दिन हो गए? 60 days plus it has already, crossed. So it's kind of weird. एक वियर्ड क्या है यार, और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम लोग को फेस करना पड़ रहा है और ऐसे लाइफ में कभी किसी को आदत रही है नहीं। तो क्या है कि थोड़ा कंफर्ट जोन में ज्यादा कंफर्ट जोन भी मिल जाता है इंसानों को, तो वो थोड़ी तकलीफ में आ जाते हैं लोग। क्योंकि हमें एक चीज कांस्टेंट नहीं चाहिए होती है, हमारी फितरत ऐसी होती है। हमें हर Exactly. बार कुछ ना कुछ शिफ्ट करना होता है, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। तो Yeah. अभी क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है। एक बार यूरोप में आया था फ्लू, कोई याद नहीं है मुझे, ब्लैक फ्लू Yeah. बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बहुत पहले आया था कुछ स्पेनिश स्पेनिश फ्लू कोई कुछ आया था. स्पेनिश फ्लू कोई आया था उस टाइम पे। उसके बाद ये कोई ऐसा फ्लू आया या कोई ऐसा वायरस आया जिससे सबसे ज्यादा Yeah. लोग अफेक्टेड हुए हैं। और लोगों Correct. को इतनी समझ में नहीं आ रही है कि उस समय अगर इतना हो सकता है तो अभी क्या हो सकता है, और ये हमारे लिए ही है। सो Yeah. थोड़ी बहुत परेशानी, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़े दिन की परेशानी के बाद आपको अगर आप उस Exactly. परेशानी से गुजर जाते हो तो अच्छे दिन Yeah. आपको मिल जाएंगे, तो शायद अच्छे दिन आएंगे। So when you were struggling, what was the most difficult thing that you had ever gone through, which taught you कि नहीं यार, if I can survive this, I can survive anything in this world. What is that one incident during your struggling phase? जी, जहां से मैं हूँ और जहां से मैं आया हूँ, जिस तरह की लाइफ मैंने देखी है अपने गांव में, वो एक अलग ही सर्वाइवल था। उसको मैं छोड़ दूं ना, और जब मैं मुंबई में आया था तो मुझे वो सर्वाइवल बहुत इजी नहीं बोलूंगा, थोड़ा इजी लग रहा था, क्योंकि मैंने वैसे ही बहुत टफ लाइफ देखी थी। Yeah. और आ, बाहर सब कुछ यार, सब कुछ सी क्या है ना कि जब मुझे सबसे पहला झटका ही जो लगा था, अ, मैं एक ऑडिशन से बाहर निकल रहा था। मुझे एक बंदे से मैंने पूछा कि यार, क्या लगता है, मिल जाएगा काम, मिलेगा? ऐसे ही हाँ. मैंने नॉर्मली पूछा। Yeah. उसने बोला कि बोलना सीख ले पहले ना, उसके बाद तुझे काम मिल जाएगा। तो मुझे सच में समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या बोला या क्या नहीं बोला। तो मैं उसके पीछे गया, मैंने बोला मुझे बता मतलब। तो उसने बोला, अबे बिहारी में बात करता है तू, 100 और 100 को कोई फर्क नहीं है, तुझे नुक्ते की समझ नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा तो तू तू बात कैसे करेगा, मतलब कोई सुनेगा क्यों तुझे? और Yeah. वो चीज जो थी, मुझे एक्चुअली में उस समय लगा कि वो बहुत सही बोल रहा है। अगर मैंने इसको ठीक कर लिया, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, स्टमक करता था, सौ लिप्स करता था, तो ये सारी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। तो मुझे ठीक. एक्चुअली में लगा कि अगर मैंने इसे ठीक कर लिया तो मैंने ये अपना स्ट्रगल पीरियड पूरा खत्म कर लिया, क्योंकि वो बहुत टफ जॉब है यार। आप 23 साल तक एक ही तरह से बात करते हुए आ रहे हो, अचानक से आपकी लाइफ में एक अवेयरनेस आती है कि तू जो बात कर रहा है ना वो shit, तू मतलब कुछ भी बोल रहा है, तू मतलब तू सुनने लायक नहीं है, मुझे एक्चुअली में लगा। तो मैंने बहुत काम किया उसके ऊपर, और फिर मुझे लगा कि यस, मैंने ये कर लिया ना, तो मैं कुछ भी मतलब अचीव कर सकता हूँ। क्या बात है. और And देखो, वन रूम किचन में रहना, खाना नहीं मिलना, 2 बार खाना, पैदल चलना, ये मेरे जैसे 1,000 लोगों ने किया है, और जी. सबने किया है भाई। इस इंडस्ट्री का ये मुंबई शहर ही ऐसा है ना कि यहाँ पे आके आपके पास अगर पैसे नहीं है उतने, या आप थोड़े भी मतलब मिडिल क्लास से अपर क्लास के भी हो, तो आप आके यहाँ जब आप रहते हो तो सर्वाइवल एक अलग लाइफ है यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सबने किया है, मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा। कपड़े किसी के पास नहीं होते थे, जूते किसी के पास नहीं होते थे, वरना होते तो डायरेक्ट फिल्म में हीरो हीरो बन जाते ना यार। Yeah. तो ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं। इन सारी चीजों पे बहुत वर्क किया मैंने, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने बात करने के तरीके पे। और मुझे लगा कि अगर ये कोई भी कर लेगा ना, कोई भी कर लेगा स्ट्रगल पीरियड में, अगर उसको एक्टर बनना है तो वो अचीव कर सकता है कुछ भी। I एक्टर तो बन सकता है वो। I think it's a very, I mean, crucial point because it's not about the external things of life. यहाँ पे acting related. It's not about theater. It's not about acting skills. It's about your own interpersonal skills, जो कि बदलना बहुत एग्जैक्टली, मुश्किल होता है. बहुत Acting आप मुश्किल होता है। कर सकते हो. You can learn that and you can imbibe those skills in yourself. But लेकिन something जो कि which is a part of you, which is a part of your 23 personality. साल से आपके साथ रह चुका है वो। Exactly, 23 years जो आप the way you have been living your life, suddenly one fine day you would ask कि नहीं यार इसको बदलो. So I think it's a different challenge altogether. But tell me पूरी one तरह thing, से। कि आपको ये बोला गया था, obviously you knew कि it's important for you to make it and crack it in the industry.
बट आप आपको ये बोला गया था, डिड यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फील बैड अबाउट इट, और वे यू ऑलवेज लाइक कि नहीं यार ये हकीकत है, आई विल मूव अहेड? हकीकत है, मुझे बुरा या लगता तो मैं सीख नहीं पाता, मैं करेक्ट। अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाता। मैं आज भी करता हूं, आप बिलीव करो या ना करो, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कहीं पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं फिर से उसको रिपीट करता हूं या फिर मैं रुक जाता हूं, आराम से बोलता हूं। कोई भाई जल्दबाजी नहीं है, आपने आपके साथ आपको मुझे वो बात समझानी है, या मैटर वो है, वो बात बतानी है, उसको अच्छे तरीके से बतानी है, मुझे बस यही समझ में आता है। मैं आज भी वो करता हूँ। सच में बहुत सारी चीजें हैं, बिहारी हूं उसके लिए या भी बहुत बार बोला गया कि नहीं यार तुझसे बिहारी वो निकलेगा नहीं, जाए नहीं जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। मैंने ठीक है, नहीं निकलेगा भाई, कम तो हो जाएगा ना। या सो क्या है कि आपको ना हमेशा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, वो कैरेक्टर बहुत सारी चीजें डिमांड करता है यार, सिर्फ एक डिमांड नहीं करता है, लाइक मतलब उस समय। सो अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि बोलने वाले, क्योंकि पर्सपेक्टिव है ना, आप कुछ कर रहे हो उसको देखने का 100 लोगों का अलग अलग नजरिया है। करेक्ट। आप हर नजरिए को परफेक्ट नहीं कर सकते, हर कोई कहानी कुछ ना कुछ निकालेगा ही। जी समझ रहे हो करेक्ट। आप? तो आप एब्सोल्युटली। वॉच, आप देखने लायक बनोगे, कैसे बनोगे, जब आपको आपके आपको आपका क्राफ्ट पता होगा। एब्सोल्युटली। टीचर होते हैं ना, कितने सारे टीचर हैं यार, कॉलेज में होते हैं ना, स्कूल में होते हैं, लेकिन कुछ ही टीचर होते हैं जो हमें बहुत फेवरेट होते हैं। क्यों? तो किसी का हमें अंदाज अच्छा लगता है पढ़ाने का, या करेक्ट। किसी का कोई जिस तरीके से हमारे प्रॉब्लम्स को मतलब हैंडल करते थे बचपन में या 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 हाई स्कूल टाइम पे, वो सो क्यों? क्योंकि वो वॉचेबल थे, वो लवेबल थे। तो या इसकी वजह से ये इन सारी चीजों को आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा, कभी और इसका सेटिस्फाइड नहीं दूसरा होते। पहलू ये है कि जब जब लॉकडाउन खुल जाएगा एंड जब वापस वो रेगुलर लाइफस्टाइल आ जाएगा, सब लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं एवरीथिंग, तब जाके लोग बोलेंगे अरे यार घर में पड़े थे, लॉकडाउन का टाइम ही सही था। तब जाके वो दूसरों को इंग्लिश आएगा। तब फिर यही बोलेंगे, फिर यही बोलेंगे, मालूम है क्या, कि फिर चालू हो गया यार, यही चालू हो गया यार, वही सही था यार। फिर कोरोना भगवान बना लेंगे हम। Exactly. Oh my goodness. But it's very realistic words, I mean, it's really, I mean, something which, I mean, जो मुझे सुन के बहुत मजा आ रहा है, I'm pretty sure viewers को भी सुन के बहुत मजा आ रहा है, because it's something that can actually have an impact on one's attitude, कैसा कोई एक इंसान सोचता है। I think, you are having that influence, and I've seen you, in Big Boss as well, या फिर कहीं पे भी, you have had that influence power. And it's not easy, जिसका बात सुन के ही people feel कि हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है, इसके तरीके से मैं एक बार सोच के देखूं। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, lot of people are motivational speakers, but then everybody cannot have that same impact on a human being which probably you have had. I'm telling you ओह that थैंक यू the सो way मच यार, you do you feel the way you थैंक यू speak सो of the way मच। नहीं, I'm genuine because motivational speakers का कभी कभी वो ज्ञान लगता है, ठीक है, I'm not demeaning anyone, due respect to ओके everyone, ओके। but कभी वो ज्ञान के तरीके से लगता है, it kind of feels like they're saying it just for the sake of saying it. But when you are saying this thing, and I'm pretty sure viewers will agree as well, आप लोग कमेंट्स पे डालो, मुझे तो ऐसा लगता है कि you are talking from your personal experience because you have हाँ already had hardship, so you know what the other things to have. एग्जैक्टली exactly, और वैसे भी मुझे बहुत बचपन से आदत है कि मैं 10 पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े फैमिली में रह चुका हूं मैं। जी। एक ही घर में जैसे अगर कोई छोटी बहन कुछ मतलब कुछ किया तो Yeah. इतनी बड़ी फैमिली होती थी हम लोगों की कि 5 लोगों को वो फनी लगता था, 3 लोगों को वो गुस्सा आता था उस पे। एक उसकी मम्मी को इतना गुस्सा आता कि उसने उनकी पिटाई कर दी, तो लेकिन 5 लोगों को तो फनी लगा ना वो। हमें तो ऐसा है क्योंकि वो पर्सपेक्टिव अलग अलग है, और मैं हमेशा से हम देखते आया हूँ और मैं समझते आया हूँ इस बात को। और हम सब सेमी मॉलिक्यूल से बने हैं भाई मेरे, आंख नाक सब अलग अलग है, लेकिन जो मटेरियल बनाना में बनाने के लिए वो सब एक ही Correct. है। Yeah. तो हमें पता है, और एक लिमिटेड और और हम एक तरह से ही सब लोग एक्ट करते हैं, क्योंकि हम जी। ह्यूमन हैं। जी। हमारी सेंसिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि हम अलग अलग हो दिखने लगते हैं या फिर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, लेकिन अगर इंसानों को ना बताया जाए, ना पढ़ाया जाए, तो हम सब भी एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे।